देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। इसी के साथ सरकार ने आज से ही 24 घंटे कोरोना वैक्सीन लगाने का भी ऐलान किया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। मंगलवार को कोरोना के दैनिक मामलों में हल्की राहत देखने को मिली है। मंगलवार को एक दिन पहले के मुकाबले 1 लाख से कम मामले सामने आए और मौत का आंकड़ा भी गिरा। मंगलवार को देश में कोरोना के 96,982 मामले सामने आए, जबकि 446 लोगों ने अपनी जान गंवाई। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोविड-19 के दैनिक अत्यधिक मामलों और मौत के आंकड़ों के लिहाज से महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक बनी हुई है। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 45 वर्ष या उससे अधिक के अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है, ताकि कोरोना के प्रसार को रोकने में मदद मिल सके। साथ ही सरकार ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना से बचने के उपायों जैसे मास्क लगाना, हाथ धोना और 2 गज की दूरी बनाए रखना, इनका पालन करते रहना होगा। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में 6 अप्रैल बड़ा दिन रहा। बंगाल में 31 सीटों पर तीसरे चरण की वोटिंग हुई, तो वहीं असम में भी तीसरे और आखिरी चरण के लिए 40 सीटों पर मतदान मंगलवार को हुए। इसके अलावा केरल की सभी 140 और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों के लिए भी मतदान हुआ। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी मंगलवार को 30 सीटों पर एक चरण में मतदान हुआ। पीएम मोदी ने बंगाल के कुछ बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी को खुलेआम मुस्लिमों के वोट मांगने पड़ रहे हैं। यही दिखाता है कि मुस्लिम वोट बैंक आपके हाथ से छिटक गया है। लेकिन ममता बनर्जी को चुनाव आयोग का नोटिस अभी तक नहीं आया। मोदी ने कहा कि अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एक हो जाओ और बीजेपी को वोट दो, तो हमें चुनाव आयोग का नोटिस आ जाता। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच को चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से सीबीआई को अनिल देशमुख के खिलाफ प्राथमिक जांच करने का आदेश दिया गया था। अब इसी फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। खबर तो ये भी है कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एंटीलिया केस में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एनआईए ने जब इस मामले को अपने हाथ में लिया है, तब से मामले की जांच तेज हो गई है। एनआईए को 4 मार्च की रात की एक सीसीटीवी फुटेज मिली है। इसमें मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की ओर जाता दिख रहा है। एजेंसी की जांच में पाया गया है कि 4 मार्च की शाम सचिन वाजे ने शिवाजी टर्मिनल से ठाणे जाने के लिए लोकल ट्रेन में सफर किया था। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को मंगलवार को यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया। अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया जा रहा है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद यूपी पुलिस अंसारी को लेकर निकल गई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रदेश में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जबकि उसके गैंग के करीब 95 सदस्यों को यूपी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी उस पर कार्रवाई चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है। मुंबई स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हेड ऑफिस को एक मेल प्राप्त हुआ है। उसमें लिखा है कि आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मार दिया जाएगा। मेल में लिखा है कि किसी धार्मिक स्थल पर दोनों नेताओं पर हमला किया जाएगा। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में मामूली तेजी आई। सेंसेक्स 42 अंक यानी 0.09% ऊपर 49,201 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 46 अंक यानी 0.31% की मामूली तेजी के साथ 14,683 के स्तर पर बंद हुआ। कम कारोबारी सत्र वाले बीते सप्ताह में सेंसेक्स 1,021.33 अंक या 2% चढ़ा था।